Welcome everyone, this is Nazik Abbas and welcome to my YouTube channel. Okay, as you know that in this series of Amazon Virtual Assistant, I'm telling you about how to start your work as an Amazon Virtual Assistant on Amazon. And if you have budget in your pocket, then where can you start your work on Amazon? Okay, and as you know that कि हमारे पिछली काफ़ी वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है हमारा। तो तकरीबन मैं 5 वीडियोस आपको पहले बता चुका हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। तो ये आज हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की लास्ट वीडियो है, ठीक है जी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो डाटा कलेक्ट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमारा था मैनुअल डाटा कलेक्शन। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ टूल्स हाउ कैन वी कलेक्ट आवर डाटा आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टूल्स की मदद से किस तरीके से आप अपने डाटे को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से आप उसके स्टैट को चेक कर सकते हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों ने अपना प्रैक्टिकल वर्क भी स्टार्ट कर दिया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वीडियो देखा करें तो काइंडली अपनी पेज ओपन करके उस पर ना आप नोट कर लिया करें पॉइंट जो मैं बताता हूँ आपको। जब प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे तो आई होप आपको किसी किस्म का कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं होंगी। There are few tools in market. They are basically paid tools, and with the help of these paid tools, you can easily collect your data. ये कौन कौन से टूल्स हैं? वैसे तो बेशुमार टूल्स हैं जो हाईली रिकमेंडेड हैं मेरी तरफ से आपके लिए। वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? हीलियम 10, उसके बाद जंगल स्काउट, कीपा, मर्चेंट वर्ड एंड वायरल लॉन्च। ये 5 बेसिकली बहुत ही अच्छी टूल्स हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ, बल्कि इनका मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। विद द हेल्प ऑफ दीज 5 टूल्स यू कैन इजीली कलेक्ट योर डाटा एंड यू कैन इजीली हंट योर विनिंग प्रोडक्ट ऑन Amazon। तो ये 5 बेसिकली अच्छे टूल्स हैं जिनकी मदद से इजीली डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं और इनकी मदद से अपने प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें कि सर अगर हम इन 5 में से कोई ऐसा टूल आपको दे दें जिसकी मदद से आप सब कुछ इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट को हंट भी कर लें, उसके बाद डाटा को भी आप एनालाइज करके उसको आप कलेक्ट कर लें, तो उसके लिए सबसे अच्छा टूल जो मेरी तरफ से बहुत अच्छा है, जो इसको मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वो है हीलियम 10। हीलियम 10 बेसिकली एक अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप सारे काम एक ही टूल का यूज करते हुए आप कर सकते हैं। हीलियम 10 होता क्या है? हीलियम 10 टूल है जिसके पास इसकी अपनी एक क्रोम एक्सटेंशन भी होती है। हीलियम 10 के काफी सब टूल्स हैं जिनकी मदद से आप काफी कुछ कर सकते हैं। हीलियम 10 का सबसे अच्छा जो टूल है वो है जी सबसे अच्छा है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स में कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपने पुट करना होता है अपनी डिमांड के मुताबिक। तो Amazon का ये सब टूल हीलियम 10 आपको उसी के रेलेवेंट आपके सामने डेटा अपीयर कर देता है, वहां से इजीली अपने अच्छे प्रोडक्ट को आप हंट कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स में आपसे पूछते हैं कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, उसका वेट कितना चाहिए आपको, उसके बाद आपको किस तरह के प्रोडक्ट की डायमेंशंस होनी चाहिए, प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, रिव्यूज कितने होने चाहिए। वो अपनी मर्जी से उसमें पुट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ब्लैक बॉक्स हमें उससे रेलेवेंट 200 to 300 प्रोडक्ट्स लाके फेच करके दे देता है। उससे हम इजीली वन बाय वन उसको ओपन करके वहां से इजीली हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। इसके बाद हीलियम 10 का सब टूल है ब्लैक बॉक्स के बाद, वो है जी मैग्नेट। मैग्नेट में क्या करते हैं? मैग्नेट में आप अपना कोई कीवर्ड, सपोज मैं लिखता हूँ ब्लू पेन, या मैं सपोज लिखता हूँ स्पून। स्पून को मैंने जाके मैग्नेट पे क्लिक किया है, कीवर्ड है मेरा, तो मैग्नेट क्या करेगा? इससे रेलेवेंट और काफी अच्छे अच्छे हमारे पास कीवर्ड्स सामने अपीयर कर देगा उसी से रेलेवेंट। तो हम उससे अच्छे आइडियाज ले सकते हैं। सपोज मैंने लिखा स्पून, मैग्नेट मेरे सामने स्टील स्पून भी लेके आ सकता है, बैम्बू स्पून भी लेके आ सकता है, वुडन स्पून भी लेके आ सकता है, प्लास्टिक स्पून भी लेके आ सकता है। अब मेरा जो था स्पून, उसका सर्च वॉल्यूम मतलब कि कुछ था 2000 सपोज। अब जो मैग्नेट ने मुझे दिखाया बैम्बू स्पून, उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी डिमांड 10,000 है। तो इट्स मीन कि ये ज्यादा रेलेवेंट और अच्छा कीवर्ड है जिसमें इजीली मैं रैंक कर सकता हूँ। तो मैं उस प्रोडक्ट को, उस कीवर्ड को वहां से ले सकता हूँ, उस पे जाके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूँ। मीन मैग्नेट हमें हमारे अपना जो रेलेवेंट हम कीवर्ड डालते हैं उससे रेलेवेंट काफी अच्छे अच्छे हमारे सामने कीवर्ड सामने अपीयर करता है, तो हम इजीली वहां से आइडिया ले सकते हैं प्रोडक्ट के, वहां से इजीली हम कीवर्ड वहां से निकाल के उनको हम रैंक कर सकते हैं। उनकी मदद से अपने पेज को हम रैंक कर सकते हैं। पीपीसी कैंपेन भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पीपीसी कैंपेन क्या होती है, रैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। इसके बाद हीलियम 10 का एक और सब टूल होता है, वो है जी सेरिब्रो।
सेरिब्रो बहुत अच्छा टूल है। इसके ऊपर आप अपने कंपटीटर्स के एसएन निकाल के इसको आप जाके इसमें पुट करते हैं। ये एसएन क्या होता है? एसएन स्टैंड फॉर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम बेसिकली अपने कंपटीटर्स के लिस्ट में जाके उसका एसएन कॉपी करके सेरिब्रो में जब उसे पुट करते हैं तो क्या करता है सेरिब्रो सब टूल ऑफ हीलियम 10, ये हमारे सामने काफी और रेलिवेंट कीवर्ड्स और हमारे कंपटीटर्स के डाटा हमारे सामने अपीयर कर देता है। हम इजीली वन बाय वन अपने कंपटीटर्स के सेलर के उनके पेज में जाके ओपन करके वहां से चेक कर सकते हैं कि उनके बीएसआर, उनकी रेटिंग, रिव्यूज, उनकी सेल्स, उनकी डायमेंशंस क्या क्या हैं। हम इजीली उनके डाटा को एनालाइज करके डाटा कलेक्शन हम कर सकते हैं। और हम इसकी हम शीट बना लेते हैं। जैसे मैनुअली हमने कहा था आपको कि आप शीट बनाते हैं, हर महीने के एंड में उसकी चेकिंग करते हैं, उसका हम कंपैरिजन करते हैं कि पूरे महीने में हमारी रेलेवेंसी रही है उसकी प्रोडक्ट की प्राइस में, उसके बीएसआर में, उसके रिव्यूज एंड रेटिंग्स में। इसी तरह टूल की मदद से भी हम जो डाटा कलेक्शन करते हैं उसकी भी हम एक एक्सेल शीट बना लेते हैं अपने पास। उसको हम पूरा महीना चेक करते रहते हैं कि हमारे जो ये प्रोडक्ट है कंपटीटर का, इसकी जो प्राइस है, इसकी जो बीएसआर है, इसका जो रिव्यूज है, उसकी पूरे महीने में रेलेवेंसी है कि नहीं है। इसी तरह जो शीट है ये महीने के एंड में जाके इसको हम कंपैरिजन करते हैं, इसमें जाके एनालाइज करते हैं आया कि हमारा डाटा जो हमने कलेक्ट किया पूरे महीने में हीलियम 10 या काफी अदर टूल्स की हेल्प से आया, उनके अंदर रेलेवेंसी है, उनकी प्राइस में, उनके रिव्यूज हैं, उनकी रेटिंग्स एंड उनकी बीएसआर में। तो अगर है तो उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तब इन तमाम स्टैट्स कंप्लीट होते हैं, वो रेलेवेंस हैं तो उनमें हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज कोई एक भी स्टैट में इशू है वो कंप्लीट नहीं करता हमारे क्राइटेरिया को, जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, तो हम उसको इजीली रिमूव करके आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। तो ये है उसका तरीका। इसके बाद और सब टूल है, काफी सब टूल्स है हीलियम 10 के, स्क्रिबल भी है और काफी हैं जो आपको हम बताते रहेंगे वक्त के साथ साथ, जो हम नेक्स्ट वीडियो हमारी आगे आएंगी। सो इसके बाद सेरिब्रो, मैग्नेट और इसके बाद हीलियम 10 एक्सटेंशन, इसकी क्रोम एक्सटेंशन होती है जिसके अंदर एक्सरे होता है। एक्सरे अच्छा सब टूल है, एक्सटेंशन है इसकी हीलियम 10 की, जिसे अब जैसे ही फर्स्ट पेज पे हम मैनुअली मैंने बताया था कि आप वन बाय वन एक एक सेलर के पेज को ओपन करके वहां से एक एक चीज को निकाल के एक्सेल शीट में पुट करते हैं, काफी हेडेक था उसमें। लेकिन अगर आप हीलियम 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आप क्रोम एक्सटेंशन को जाके क्लिक करते हैं, एक्सरे को आप ओपन करते हैं, तो जितना पूरा पेज है अमेज़न का, एक्सरे क्या करेगा, पूरे पेज के डाटे को फेच करके एक पेज के सामने अपीयर कर देगा कि उसकी पेज रेलेवेंस ये है, उसकी प्राइसेस कंपटीटर्स की ये हैं, उसके बाद उसके बीएसआर तमाम कंपटीटर्स के ये हैं, उसके बाद रिव्यूज ये हैं प्रोडक्ट्स के, उसके बाद उसकी रेटिंग्स ये है, उसके बाद प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस है ये हैं, उसका वेट ये है, उसका एफबीए एफबीएम कौन सा उनका मॉडल है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग एक्सरे हमारे सामने फेच करके वन पेज पे अपीयर कर देगा। वहां से इजीली आप वन बाय वन उनके स्टैट को चेक कर लेते हैं और उसकी आप एक्सेल शीट बना लेते हैं। एट द एंड ऑफ ईच मंथ आपने उसको देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसमें पूरे जो हमने एनालाइज डाटा किया वो महीने के एंड में उसके जो स्टैट्स हैं वो कंप्लीट हैं, रेलेवेंसी है बीएसआर में, रिव्यूज में, उसके प्राइस में। तो हम उन प्रोडक्ट को हम एट द एंड जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हीलियम 10 का ही मैंने बताया आपको इस्तेमाल। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो टूल है वो है जंगल स्काउट। इट्स अ बेस्ट टूल फॉर हंटिंग प्रोडक्ट एंड चेक डाटा ऑफ एनी प्रोडक्ट। जंगल स्काउट ये भी एक्सरे की तरह, जैसे हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है, एक्सरे इसी तरह ये भी डाटा पूरा एनालाइज करके उसको सामने अपीयर कर देता है। आप इससे भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। आप दो शीट्स बना सकते हैं, एक आप हीलियम 10 की मदद से जो शीट बनाई एक्सेल उसको बना लें, एक आप जंगल स्काउट की शीट बना लें। महीने के एंड पे दोनों का कंपैरिजन कर लें कि जो हीलियम 10 से डाटा मैंने कलेक्ट किया, जो मैंने जंगल स्काउट से किया, उन दोनों में क्या चीजें उनमें सेम आ रही हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। बेसिकली जो हीलियम 10 ये जो टूल जितने भी हीलियम 10 है, कीपा है, मर्चेंट वर्ल्ड है, जंगल स्काउट है, वैरा लॉन्च है, बेसिकली आपको 100% डाटा ट्रू नहीं देते। ये कुछ ना कुछ 7 to 80% इसका डाटा सही होता है, यानी इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि फला प्रोडक्ट के स्टैट्स कंप्लीट हैं कि नहीं है, इसके साथ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जंगल स्काउट, उसके बाद नेक्स्ट जो है कीपा। कीपा बेसिकली आपको हिस्ट्री बताता है उस प्रोडक्ट की प्रीवियस, कि ये जो फला प्रोडक्ट है इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, इसके पिछले 6 मंथ की या 1 मंथ की सेल कितनी रही है आपकी, इसका बीएसआर कितना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग ये ग्राफ शो करता रहता है कि आपने साल में चेक करनी है इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री को, 6 मंथ में चेक करनी है, 2 मंथ में करनी है, 1 मंथ में करनी है। बेसिकली कीपा आपको उस प्रोडक्ट की जो हिस्ट्री है प्रीवियस, उसके बारे में आपको डाटा शो कराता है। इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है जी, वो है मर्चेंट वर्ड। मर्चेंट वर्ड क्या करता है? मर्चेंट वर्ड आपको उस डाटा के बारे में उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके सामने अपीयर कर देता है और काफी कुछ आपको चीजें बताता है। इसके बाद वेरा लॉन्च है जो कि एक मार्केट इंटेलिजेंस है, वो आपको बताता है कि फला प्रोडक्ट की जो सेल्स है, उसकी वेलोसिटी है, उसके सीपीआर,
सब कुछ आपको बताता रहता है। उससे आप इजीली ये जज कर सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट को आप सर्च करने जा रहे हैं, हंट करने जा रहे हैं, वो आपके स्टैट्स को मीट करता है कि नहीं करता। So with the help of these tools, you can easily search a winning product and you can decide we should adopt this product or not. तो इजीली आप इन टूल्स की मदद से अपने प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हैं और आप ये जस्ट एट द एंड ऑफ ईच मंथ 2 मंथ आप ये इस चीज के काबिल हो सकते हैं क्या है इस प्रोडक्ट को हमें सर्च करना चाहिए, इसको हमें लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था जब भी प्रोडक्ट रिसर्च करें तो आप एटलीस्ट आप 1 to 2 मंथ उस पर ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपके पूरे बिजनेस की जो आपकी बेस है वो आपके प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर होगी। 3 चीजों को माइंड में रखना है, हाई डिमांड, लो कंपटीशन एंड हाई प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद प्रोडक्ट के तमाम स्टैट्स का पूरा महीने का मैन्युअली भी इसकी डाटा कलेक्शन करें, इसकी आप टूल की मदद से भी डाटा कलेक्शन करें। एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स आप जाके इस काबिल होंगे कि आया ये प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग है कि नहीं है। उसके बाद उसको लिस्ट करें और उसको लॉन्च करें जाकर। सो ये आज का टॉपिक था हमारा। तकरीबन हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं न्यू टॉपिक के बारे में बताऊंगा रिलेटेड अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।